प्रदेश के हाथरस से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर एक सत्संग के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ बेकाबू होने के बाद वहां पर 121 लोगों की जान चली गई। कि किस तरह से सत्संग का आयोजन किया गया, क्या पूरा मामला था, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के हाथरस से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर एक सत्संग के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ बेकाबू होने के बाद वहां पर 121 लोगों की जान चली गई। इसके बारे में जानेंगे संपूर्ण जानकारी कि किस तरह से सत्संग का आयोजन किया गया, क्या पूरा मामला था, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी। अब हम बात करें कि ये मामला क्या था, तो ये बात है उत्तर प्रदेश के हाथरस में सिकंदरा राव थाना क्षेत्र की। वहां पर एक गांव पड़ता है, उसका नाम है फुलरोई गांव। वहां पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा था। तो सत्संग के दौरान वहां पर जो बाबा थे, बाबा का नाम था भोले बाबा, उनकी चरण रज लेने के लिए जो है लोग वहां पर जा रहे थे और इस दौरान जो है वहां पर भीड़ बेकाबू हो जाती है और ये इतना बड़ा हादसा होता है। और भाई इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, पूरी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप देख सकते हो कितनी पब्लिक यहाँ पर थी, कितनी भीड़ यहाँ पर थी। दूसरा, यहाँ पर जो है लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 2.5 लाख लोग आए थे। यहाँ पर 2.5 लाख लोगों का ये सत्संग था और किस तरह से सत्संग आयोजित किया जा रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, यहाँ पर जो ऐसा माना जा रहा है, जो मृतक अर्थात जिनकी डेथ हुई है उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल है। और अगर हम बात करें कि इतना बड़ा सत्संग आयोजित किया गया और पुलिस प्रशासन इसके लिए भाई वहां पर तैयार नहीं था, तो ऐसे कैसे सत्संग का आयोजन किया गया। ठीक है, देख सकते हो आप किस तरह से जो है वहां पर लोग परेशान हैं, रो रहे हैं। भाई अपनों का दुख होता है बहुत ज्यादा, जब अपने चले जाते हैं इससे तो बहुत ज्यादा दुख होता है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, सबसे पहला कारण है सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, सुरक्षा में कमी के कारण ही ऐसा हुआ है। दूसरा, पहली बात ये बनती है कि ये किसका सत्संग था, तो ये सत्संग है भोले बाबा का। भोले बाबा का नाम है नारायण साकार हरि। नारायण साकार हरि का असली नाम है सूरजपाल सिंह। ये यूपी पुलिस में जो है काम कर चुके हैं, लेकिन यूपी पुलिस में इनका मन नहीं लगा। फिर इसके बाद ये धार्मिक कार्यों के लिए जो है अग्रसर हो गए और धार्मिक कार्यों में लग गए। और नारायण साकार हरि जो है अपने आप को खुद को भगवान बताते हैं और भाई लोग इनके चक्कर में भी आ जाते हैं। मुझे बात ही समझ में नहीं आती कि लोग कैसे इनके चक्कर में आ जाते हैं। भाई इन बाबाओं के चक्कर में अपनी जान गवा देते हैं। अब ये समझो कि अगर एक परिवार में वहां पर 5 लोग गए होंगे, अब 5 लोगों में से अगर एक परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाए तो पूरा परिवार भाई एक तरह से खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है, कोई आय का साधन नहीं होता है। तो इस तरह के सत्संग में भाई आपको नहीं जाना है, पहली बात तो ये। ठीक है, ये यूपी पुलिस में इन्होंने काम किया है, जो ये आपके सूरजपाल सिंह है, यूपी पुलिस में इन्होंने काम किया। उसके बाद ये सत्संग देने लगे और यहाँ पर 2 जुलाई को इस सत्संग आयोजित किया गया था। दूसरी, अगर हम बात कर लेते हैं कि हाथरस में मौत का मंजर, इतना बड़ा मौत का मंजर हुआ और ये आपके सामने इनकी तस्वीर है जो वहां के बाबा थे। और दूसरी, अगर हम बात करें इसके बाद कि हुआ क्या, कि कैसे हुई पूरी घटना जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। ये कैसे हुई थी पूरी घटना, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, फुलरोई खुले मैदान में जो है वहां पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा था। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से लगभग 50,000 से ज्यादा अनुयायी शामिल थे। लेकिन माना जा रहा है कि 50,000 नहीं, 2.5 लाख लोग यहाँ पर शामिल थे। और उनके मतलब जैसे ही सत्संग समाप्त होता है तो जैसे बाबा वहां से निकलते हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो वहां पर भक्तजन थे वो उनकी ओर भागते हैं और इस दौरान वहां पर जो है भगदड़ हो जाती है। वहां पर जो है लोग बेकाबू हो जाते हैं, भीड़ बेकाबू हो जाती है। तो इसका यह कारण था। ठीक है, पूरा लिखा हुआ है आपके सामने, तो इसका यह कारण माना जा रहा है। और इसके बाद कुछ लोगों पर FIR भी दर्ज की गई, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन इसमें शामिल थे। और लापता की तलाश, भाई वहां पर कुछ लापता है, ये संख्या बढ़ भी सकती है। ठीक है, ये संख्या जो है मैंने आपको बताया, जो मृतकों की संख्या ये बढ़ भी सकती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर जो है 121 लोगों की जान गई है। उसके बाद सरकार ने बोला है कि जो मृतक परिवार है उनको सरकार 2 लाख रुपए देगी और जो घायल हैं उनको सरकार 50,000 रुपए देगी। ठीक है, यहाँ पर यूपी में ये घोषणा की गई है यूपी सरकार के द्वारा। इसके बाद एक सबसे बड़ी खबर यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि लाशों का ढेर देखकर उत्तर प्रदेश में एक सिपाही था,
उस सिपाही की भी डेथ हो गई। ठीक है, ऐसा मंजर था भाई, इतना खौफनाक मंजर था कि यहाँ पर लाशों के ढेर को देखकर एक सिपाही की मृत्यु हो गई। और इन सिपाही की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के एटा मेडिकल में जो है वहां पर जैसे उपचार के दौरान जिसकी डेथ हो रही थी उनको जो है एक तरफ रख रहे थे, तो इस दौरान वहां पर ड्यूटी थी एक सिपाही की, तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो है लाशों का ढेर है, तो उसको वो सहन नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। और ये सिपाही मूल रूप से अलीगढ़ जिले के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। ठीक है, तो इस दौरान इनकी भी मौत वहां पर हो गई। दूसरी बात हम यहाँ पर एक और करेंगे कि यहाँ पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो है देव प्रकाश मधुकर मुख्य आरोपी है, जो सत्संग का आयोजन कर रहा था। ये मुख्य आरोपी है देव प्रकाश मधुकर, यही सत्संग का आयोजन कर रहा था, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर ये भी आ रही है कि भाई जो बाबा थे इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है भोले बाबा के ऊपर। तो ऐसे कैसे कर रही है सरकार? भाई सत्संग तो भोले बाबा दे रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और आप सभी को बताना है कमेंट करके क्या भोले बाबा के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ऐसी ही शानदार जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, और इसी तरह से हम आपको सबसे पहले ऐसी ही शानदार जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।